नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपाल शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज का कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल कुदरत की कोर्ट में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसका फल उसे अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितना भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम बुरे कर्म छुपाने के लिए दुनिया के किसी भी कोर्ट से अच्छे वकील उसे बचा सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी वकील की बहस नहीं चलती है और ना ही किसी का सिफारिश चलती है। जब तक हमारी पुण्य कर्म का फल है तब तक हमारे अच्छे दिन रहते हैं, लेकिन हम जो गलत कर्म करते हैं वक्त आने पर उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कई साल पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे जो खुद को कठोर कानून के पालन करने में अभ्यासी थे। एक बार वो राजा सुबह टहलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था। उसके पीछे एक डाकू खंजर लिए हुए राजा के सामने ही उस व्यक्ति को मार दिया। यह घटना राजा के आंखों के सामने घटित हुआ। चूंकि राजा भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे, उस डाकू को राजा ने ठीक तरह से देखा था। फिर राजा अपने महल गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी से नहीं बताई, क्योंकि खून का मामला आखिर उन्हीं के दरबार में आने वाला था। फिर राजा के सिपाहियों ने पूछताछ शुरू की। 6 महीने में राजा के सिपाहियों को इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर यह मामला उस राजा के दरबार में आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस डाकू को देखा वह नहीं था, कोई और था। फिर राजा के दरबार में कार्रवाई शुरू हुई। व्यक्ति को खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। राजा तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन राजा को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। इसलिए सबूतों के आधार पर राजा खूनी करार दे दिए उस व्यक्ति को। लेकिन राजा एक पक्के कानून के रखवाले थे। चूंकि उन्हें पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हमने दिया है, इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। वह आते ही रोने लगा। तब राजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुमसे अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे सही जवाब देना। मेरा सवाल है, क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून किया है? वह झूठा आरोपी व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने 2 खून किया है, जिसकी सजा किसी और को मिला है। तब राजा समझ गए कि कुदरत की कोर्ट में कोई चूक नहीं है। जब आपका पुण्य कर्म था तब आप आरोपी होते हुए भी छूट गए, और जब आपका बुरा कर्म शुरू हुआ तो आप खून नहीं किए हैं, उसकी सजा आपको भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कुदरत का नियम बदलता नहीं है और झूठा साबित भी नहीं होता है। जिस तरह वह खूनी डाकू पहले उसने 2 खून किया, उसके पुण्य कर्म प्रफुल्लित थे, तब तो वह छूट गया। लेकिन जैसे ही उसके बुरे कर्म शुरू हुए तो वही खूनी, वही आरोपी एक खून नहीं किया फिर भी वह राजा के नजरों में एक आरोपी साबित हो गया, क्योंकि उसके बुरे कर्म
उसके सामने आने लगे। यही तो कर्मों का विधान है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। ये अटल है, जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना ही पड़ेगा।